लेकिन अम्मा अगर अंधविश्वासी है, अम्मा अगर पाखंड को मानने वाली है, तो बचपन से ही बच्चे के दिमाग में कूट कूट के आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड को भर देती। वो कैसे? देखा होगा आप लोगों ने भी, हमारी माताएं बहनें मंदिर जाती हैं। अब मंदिर गई तो साथ में 2-3 साल का बेटा भी लेके गई, 2-3 साल का बेटा भी, बच्चा भी साथ में ले गई। फिर क्या देखा, ऊपर ऊंचाई पे घंटा बना हुआ है, तो खुद तो बजा ही रही है और बेटा से कह रही, बेटा तुम वो बजाओ घंटा। अब 2-3 साल का बच्चा है भैया, उसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता ये घंटा बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए, इसे बजाने से क्या होगा, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन सिखा कौन रहा है? अम्मा। गोदी में लिए कहती, लल्ला बजा घंटा बजा। अब घंटा ज्यादा ऊंचाई पे बना, मिल नहीं रहा, तो अम्मा क्या करती, कंधे पर बैठा लेती, कहती अब बजा बेटा घंटा। तब बहू नहीं मिला भाई, ज्यादा ऊंचाई पे बना है, तो अम्मा ने क्या किया, बच्चे को खोपड़ी पे बैठा लिया, कहती अब बजा घंटा। घंटा बजाना है, किसी मायने में क्यों खोपड़ी पे बैठाना पड़े। और क्या देखा भाई, सामने मूर्ति रखी हुई है। अब मूर्ति कैसी रखी है, 8-9 हाथ है भैया, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में कटार है, गदा या जो भी हथियार है। अब मम्मी क्या करे, बेटा पैर छू लो, माता जी है। भाई बच्चा देख रहा कि इनके हाथ में तलवार है, तो बच्चा तलवार देख के पीछे हट रहा, डर रहा है, वो पैर नहीं छूना चाह रहा। बहुत ऐसी मूर्ति होती भैया, अचानक छोटे से बच्चे को ले जाके सामने खड़ा कर दो, बच्चा डर जाएगा। काली माता की तस्वीर देखी मैंने, मूर्ति देखी, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में खप्पर, जुबान निकली हुई, गले में मुंडों की माला पड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, लाल लाल आंखें। मतलब छोटे बच्चे को ले जाके खड़ा कर दो, वैसे डर जाएगा भैया। अभी बच्चे को ले जाके सामने खड़ा कर दी, तो कहती लल्ला पैर छू ले। अब पैर कहाँ से छू ले भैया, वो लल्ला तो वैसे हाथ में तलवार देख के डर रहा, पीछे भाग रहा। अम्मा कहती नहीं पैर छू, माता जी है छू पैर। बच्चा पैर नहीं छूना चाह रहा है। अभी अम्मा क्या करती भैया, जबरदस्ती बच्चा की पकड़ी गर्दन, कहती नहीं छुएगा, नहीं छुएगा। बच्चा की जबरदस्ती पकड़ी गर्दन और जाके ये चरणों में पटक दिया, बोली छू पैर। कौन सिखा रहा है भैया? माँ सिखा रही है। अभी तक बच्चा सिर्फ अपनी माँ को ही दुनिया मानता, बच्चा समझ रहा कि मेरी इस माँ से बढ़ के कोई नहीं इस दुनिया में, माँ को ही वो देवी मानता है, सब कुछ मानता है। छोटा बच्चा अगर रोने लगे, चाहे पूरी दुनिया आ जाए भैया, लेकिन वो ढूंढता किसे है? माँ को। जब तक माँ नहीं मिलेगी बच्चा चुप नहीं हो सकता। सही है कि नहीं अम्मा बहनों, बोलो। इसका मतलब वो बेटा माँ को ही अपनी पूरी दुनिया मान रहा है। लेकिन ये अम्मा क्या करती, वो बच्चा की पहचान दूसरी अम्मा से करा देती और क्या बता देती, बड़ी प्रशंसा कर देती, कहती लल्ला इनकी पूजा करने से तुम्हें विद्या मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, धन मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी, ये तुम्हारी रक्षा करेंगी। इतनी प्रशंसा कर देती भैया। अब वो बच्चा क्या सोचता, फिर ये अम्मा बेकार। भाई उनकी पूजा करने से धन मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, विद्या मिलेगी, मनोकामना पूरी होगी और जिंदगी भर वो हमारी रक्षा करेंगी। तो फिर बच्चा धीरे धीरे क्या समझ जाता कि फिर ये अम्मा बेकार है। और जब उस अम्मा की पहचान ये अम्मा करा देती है, तो उस अम्मा को बच्चा अपने दिल में बैठा लेता है। हाँ, और उस माँ को फिर वो बेटा क्या करता है, दादा लोगों सुनना, अपने कमरा की एक अलमारी में सुंदर सी झांकी बना के बैठा लेता है और ये अम्मा को तो अलग कर देता है, ये अम्मा को तो अपने आप से दूर कर देता है। लेकिन वो मंदिर वाली अम्मा को कभी भूलता नहीं है, उसकी जिंदगी भर पूजा करता है। अपने मकान के या घर के या कमरा के कोने में बढ़िया सुंदर सी झांकी में सजा कर रखता है और ये अम्मा को ठोकर मार के अलग कर देता। तभी दौड़ती प्रधान जी के कहती हमारा लड़कवा रोटी ना देते, हमें अलग कर रहा, हमें घर से निकाल रहा, हमें खर्चा नहीं दे रहा। है किसकी कमी भैया? आप ही ने तो पहचान कराई दूसरी अम्मा की, अब उसे दूसरी अम्मा मिल गई तो तुम्हारी जरूरत क्या है?
तो तुम्हारी पूजा कहाँ से करेगा, तुम्हारा सम्मान कहाँ से करेगा, वो तो दूसरी अम्मा की पूजा करेगा। इसलिए अम्मा बहनों कुछ समझो, सबसे बड़ी देवी आप हो, आपसे बड़ी कोई देवी इस धरती पे नहीं है। माँ जो होती है, जिस माँ ने जन्म दिया, जीवन दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उस माँ से बड़ी कोई और देवी नहीं हो सकती। इसलिए बहनों दूसरी अम्मा की पहचान न कराओ, इन्हें अपने बारे में बताओ। बेटा मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाला पोसा, कितनी मुश्किलें उठा के तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। अरे जब बताना अपने बारे में बताओ, लेकिन ये दूसरे के बारे में बताने लगती। तो मेरी माताओं बहनों से विनती है, बहनों जागो, अपने आप को पहचानो, अपने महापुरुषों को पहचानो। और इन बच्चों को अगर कुछ सिखाना है, बताना है, तो महापुरुषों के बारे में बताओ, शिक्षा के बारे में बताओ। इनका कल्याण होगा, इनका भविष्य अच्छा होगा पढ़ने लिखने से, पूजा पाठ करने से नहीं। अगर कुछ बताना है बचपन से, तो इन्हें शिक्षा के बारे में बताओ कि बेटा मन लगा के पढ़ो, खूब पढ़ो। और जब आपका बेटा पढ़ लिख जाएगा, समझदार हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, तो रही बात पूजा पाठ की, भैया वो खुद ही सोच लेगा हमें किसकी पूजा करनी चाहिए किसकी नहीं, तुम्हें सिखाने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही सोच लेगा आगे चल करके जब समझदार हो जाएगा। इसलिए हमारी